Good morning. Myself, Dr. Anil Kumar, Associate Professor of Geography, PTNRS गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो महासागरीय निक्षेप से संबंधित है और इस महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत हम जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल समुद्र की तली में जमा होते हैं तो उनके स्रोतों के बारे में बात करेंगे। महासागरों के नितल पर संचित होने वाली अनेक समस्त पदार्थ या सामग्री को महासागरीय निक्षेप की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में समुद्रों का नितल जैविक और अजैविक स्रोतों से प्राप्त अवसादों के सैकड़ों हजारों मीटर मोटी परत से ढका हुआ है। इन समुद्रों के आधारशिला कहीं भी अवसादों के निक्षेप से अनावर्त नहीं पाई जाती। इन निक्षेपों का बहुत बड़ा भाग स्थलखंड से प्राप्त होता है। यद्यपि स्थल से प्राप्त होने वाले अवसादों को समुद्र तक लाने का कार्य नदियाँ, हिमानी, लहरें और पवनें करती हैं, परंतु इन सभी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो नदियों का है, जो स्थलखंड के भूभागों को काटकर अनेकों प्रकार के निक्षेप समुद्र तल में जमा करते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र अथवा स्थल पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त उल्कापिंड भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। धरातल पर पाए जाने वाले जो निक्षेप हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धरातल पर पाए जाने वाली अधिकांश शैलों का निर्माण महासागरों के नितल पर संचित निक्षेपों से ही हुआ है। स्मरण रहे कि विश्व के सभी बलित पर्वतों की उत्पत्ति तैतीस नामक सागर संकरे और लंबे समुद्र के नितल पर एकत्रित धरातलीय निक्षेप से ही हुआ है। धरातल पर परतदार शैलों के विश्लेषण द्वारा भूवैज्ञानिकों को पूरा जलवायु के निर्धारण में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त अवसादी शैलों में पाए जाने वाले जीवाश्मों से उपर्युक्त दशाओं का सहज अनुमान किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि खनिज तेल महासागरीय निक्षेपों से ही प्राप्त होता है, लेकिन उन परिस्थितियों का पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिस में इन खनिजों की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार के निक्षेपों के अध्ययन से खनिज तेल के नए संभाव्य क्षेत्रों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध होगी। अवसादी का निक्षेपण मंद गति से होता है, अतः निक्षेपणों की दर, निक्षेपों की मोटाई तथा मात्रा आदि के वैज्ञानिक विश्लेषण से पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने में भी महासागरीय निक्षेपों के अध्ययन से बड़ी सहायता मिलती है। महासागरीय निक्षेपों का वैज्ञानिक अध्ययन का सूत्रपात जॉन मरे तथा रेनॉल्ड द्वारा चैलेंजर अभियान के रिपोर्ट के प्रकाशन जो सन 1891 ईस्वी में के साथ हुआ। इसके उपरांत महासागरीय अवसादों के अध्ययन में तीव्र गति से विकास हुआ और अनेक राष्ट्रों ने इस कार्य के लिए अनेक वैज्ञानिक उपकरणों को सुसज्जित जलयानों को महासागरों में
खोज के लिए खोज यात्राओं पर भेजा और उन उपलब्धियों को महत्वपूर्ण रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया। महासागरीय निक्षेपों के स्रोत। महासागरीय निक्षेपों के अवसाद विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। सुविधा के लिए इन्हें निम्नांकित 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 सथलजात निक्षेप, नंबर 2 ज्वालामुखी निक्षेप, नंबर 3 गंभीर सागरीय निक्षेप, नंबर 4 अजैविक निक्षेप, नंबर 5 समुद्री जल में होने वाले रासायनिक परिवर्तन से उत्पन्न पदार्थों के निक्षेप, और छठा पृथ्वी के बाहर से प्राप्त पदार्थों का निक्षेप। अब इनको विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। सथलजात निक्षेप सथल खंड के ऊपर पाए जाने वाली आग्नेय तथा अवसादी शैलों के विखंडन तथा वियोजन से प्राप्त मलबे को नदियां बहाकर समुद्रों में डाल देती हैं। विखंडन क्रिया के द्वारा चट्टानों की टूट फूट हो जाती है, जिनसे उनके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। इस क्रिया में चट्टानों से प्राप्त अवसाद के संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किंतु वियोजन क्रिया चट्टानों से प्राप्त अवसादों में रासायनिक परिवर्तन ला देती है। शैल चूर्ण जितना बारीक होगा, समुद्र तक पहुंचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, किंतु अनेक कारणों से समुद्र के नितल पर निक्षेप स्थलजात निक्षेपों में अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, अपरट, फेल्सपार, पायरॉक्सिन, एम्फीबॉल और अन्य भारी खनिज पाए जाते हैं। नंबर 2 ज्वालामुखी निक्षेप। ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए पदार्थ भी महासागरीय निक्षेपों में पाए जाते हैं, किंतु ज्वालामुखी भूपृष्ठीय तथा अंतः समुद्री दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जिनसे लाख, राख, लावा, प्यूमिस इत्यादि पदार्थ स्थल पर जमा होते रहते हैं। कालांतर में इनके अपक्षय या अपरदन द्वारा प्राप्त अवसादों को नदियां समुद्र में पहुंचाने का कार्य करती हैं। झावा अत्यधिक हल्का होने के कारण काफ़ी समय तक समुद्र के जल की सतह पर तैरता रहता है, किंतु जब इनके रंध्रों में पानी प्रवेश कर जाता है तो ये भारी हो जाते हैं और निक्षेपित हो जाते हैं। लावा के टुकड़े, झावा, ज्वालामुखी सीसा तथा खनिजों के कण अपवर्तित रूप में ही निक्षेपों में पाए जाते हैं। प्राय ऐसा पाया जाता है कि इस प्रकार के पदार्थों का जमाव ज्वालामुखी विस्फोट के निकट क्षेत्रों में होता है, जो समुद्र तल के आसपास पाया जाता है। नंबर 3 गंभीर सागरीय मैदान। समुद्री जीवों तथा वनस्पतियों के कवच तथा खोलों के अवशेष गहरे समुद्रों में विशेष रूप से निक्षेपित होते रहते हैं। कुछ ऐसे गंभीर सागरीय निक्षेप पाए जाते हैं जो पूर्ण रूप से चूनामय तथा सिलिका में अवशेषों से निर्मित होते हैं। जीवों के खोल और सूक्ष्म समुद्री जीवों के ढांचों का विखंडन तथा रासायनिक परिवर्तन होता है। समुद्री अवसादों में चूना प्रधान तथा सिलिका प्रधान पदार्थों को आसानी से पहचाना जा सकता है। चूना अवशेष 2 वर्गों में विभक्त किए जाते हैं। पहला समुद्री जीवों के अवशेष तथा दूसरा समुद्र जल में उत्पन्न वनस्पतियों के अवशेष।
और इसी प्रकार सिलिका प्रधान अवशेष भी या तो समुद्र के सूक्ष्म जीवों के होते हैं अथवा समुद्री वनस्पतियों के चूना प्रधान अवसाद 2 वर्गों की वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। ये पदार्थ पाए जाते हैं कोकोलिथ, रेबोलिथ इत्यादि के अवशेष। दूसरा चूना प्रधान शैवाल जाति वाली वनस्पतियों के अवशेष। चौथा है अजैविक निक्षेप। जब किसी पदार्थ का विलयन गुणनफल अत्यधिक हो जाता है तब अजैविक अवक्षेपों का निर्माण होता है। अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जल में ऐसे निक्षेप पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी समुद्र या लैगून में वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होने से अवक्षेपों का निर्माण होता है। यदि सागरीय अवसादों में अजैविक अवक्षेपों की मात्रा अधिक पाई जाती है तो समुद्र में कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण समुद्र जल में सीधे होता है, जिससे अनेकों प्रकार के रासायनिक अवक्षेपण के फलस्वरूप लौह और मैग्नीज के ऑक्साइड बनते हैं। पांचवा, रासायनिक परिवर्तनों से उत्पन्न पदार्थों के निक्षेप। इस वर्ग में उन पदार्थों को सम्मिलित किया गया है जिनकी उत्पत्ति समुद्र के जल तथा ठोस कणों की पारस्परिक क्रिया के कारण होती है। अंतरक्रिया विशेष रूप से ज्वालामुखी से निस्सर्ग पदार्थों तथा समुद्र जल में पाए जाने वाले जल के बीच में पाई जाती है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों में ग्लाकोनाइट, फेल्सपार, फास्फोराइट तथा मृत्तिका आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नंबर 6, उल्का धूल। जैसा कि हमें विदित है, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लगातार उल्काओं की वर्षा होती रहती है। जब समुद्रों की सतह पर उल्का कण गिरते हैं तब धीरे धीरे वे नीतल पर जमा हो जाते हैं, किंतु उल्का से प्राप्त अवसादों की मात्रा बहुत ही कम होती है। ऐसे महासागरीय अवसादों में जिनके निक्षेपण की दर बहुत ही कम होती है, काले रंग वाले छोटे छोटे चुंबकीय गोलकण, भूरे रंग वाले रवेदार गोलकण मिलते हैं। इन पदार्थों का पता लगाने के लिए मर्रे तथा रेनाल्ड को श्रेय जाता है। काले गोल कणों का निर्माण लौह तत्व से होता है और इन कणों का व्यास 0.2 मिलीमीटर तक पाया जाता है। भूरे कॉन्ड्राइट सिलिकॉन पाए जाते हैं जिनका व्यास 0.5 मिलीमीटर तक होता है। इनमें धातुओं जैसी चमक होती है। थैंक यू वेरी मच।